नवाज शरीफ साहब की बात है, ना हमने उनके कोई प्रोटोकॉल का बंदोबस्त किया है, ना आज तक हमारे यहाँ कहीं उनका कोई प्रोटोकॉल डिस्कस हुआ है। वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। एक मुलजिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। वजीर आजम जो आ रहे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। दौरान वजीर दाखिला अपनी महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच है, मगर ये हम उनको बता दें कि मुस्लिम लीग का माजी गवाह है कि हमने पेट्रोल बम कभी नहीं बनाए। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने एक बयान दिया और उसके बाद कोहराम बर्पा हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खासी बैशिंग हुई उनकी, और राना सनाउल्लाह साहब ने तो बल्कि ये तक कह दिया कि आप हद से तजावज़ ना करें, और साथ साथ आप ये ज़हन में रखें कि एक शेख रशीद साहब भी थे, आप उनका अंजाम याद कर लें। और इसके साथ मरियम औरंगजेब साहबा ने ट्वीट की, उनका ये कहना था कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें, नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला है। तो उसके बाद सरफराज बुगटी साहब को महसूस हुआ कि वो गलत शॉट खेल गए हैं और उसके बाद उन्होंने अपना रवैया तब्दील कर लिया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले पीटीआई को इस पर एतराज था, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज किया, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह निगरान हुकूमत उसकी बी टीम है, उसने भी एतराज कर दिया। अब अगर सारी पार्टीज एतराज कर रही हैं तो फिर ये इलेक्शंस कैसे हो सकेंगे और इम्पार्शियल इलेक्शन कैसे हो सकेंगे, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को बिल आखिर अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन यहां पे सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब अटक जेल नहीं रहना चाहते थे उस वक्त तो अडियाला जेल के दरवाजे उन पर बंद थे, और अब जब वो एडजस्ट कर गए हैं और उन्होंने आज जज साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे वहां ना भिजवाया जाए, मैं यहां पर एडजस्ट कर गया हूं, तो उन्हें फौरी तौर पर अडियाला जेल भेज दिया गया। तो ये इमरान खान साहब के लिए गुड साइन है या बैड साइन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि एक बैलेंसिंग एक्ट किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा और जनरल फैज अमीर साहब का नाम लिया तो इस तरफ से फिर इमरान खान साहब की सख्तियां कम होनी शुरू हो गई हैं। क्या वाकई ये बैलेंसिंग एक्ट है या नहीं है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चोई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर हुमायूं साहब ये फरमाइएगा, अब तो मेरा ख्याल है आपका वो गिला खत्म हो गया है कि ये बी टीम है, ये जो निगरान हुकूमत है, क्योंकि देख लें निगरान हुकूमत के ऊपर नून लीग ने भी ठीक ठाक एतराज कर दिया। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो इस तरह है कि है बी टीम ही है। देखिए आप सोच लें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इस वक्त केयर टेकर काकड़ साहब, सुनने में आया था कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर ले। ठीक है, वैसे जैसे ऑपोजिशन जा रही है नून लीग में जो भी है ना, पार्टी नहीं, वो उन्होंने ही बाप पार्टी बनाई थी ना, अलॉन्ग विद कपल ऑफ अदर पीपल। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राजा रियाज साहब, उन्होंने भी यही कहा था, मतलब वो भी कहा था कि इजहार किया था कि, तो अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े नाम है ना, इन्होंने कहा कि भाई अपनी औकात में रहो। ठीक है, उनको वो बताया। लेकिन अब आ जाते हैं, वो जो बात कही है उसको हम इन ऑन मेरिट देखते हैं कि वो क्या है। उन्होंने बात क्या कही है? उन्होंने बात ये कही है कि एज ऑफ टुडे मियां नवाज शरीफ साहब एक कन्विक्टेड मुजरिम है। ठीक, मुजरिम है, जो जेल से 50 रुपए के स्टॉम्प पेपर पे एक शख्स जो कि शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल गारंटी पे बाहर गए थे कि ये 3-4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। वो 3-4 हफ्ते वो क्या ना कि हर दिन के वो क्या है, हर साल के 250,000 वो ये उस तरह के इनके वो थे, गिनती उस तरह की। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं वो। अब इससे 21 अक्टूबर कर तो टेक्निकली स्पीकिंग उनको जेल ही जाना चाहिए। अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो मैं अब मुझे समझ आ गई है कि हो क्या रहा है।
देखिए इस तरह है कि कप्तान को जब इन्होंने ये अटक जेल में रखा और 8x8 जिसको वो चक्की कहते हैं या जो भी कहते हैं उसमें रखा और शुरू में विकास मिल रही है उनको, याद है? अब समझ ना, मुझे आने दो, उधर ही आने दे। तो वहां पे रखा और उन्होंने पहले 2-3 दिन उनके लिए सख्त थे, कोई कहता था कि वहां के कीड़े, कोई किच कहते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ फिट हूँ। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे यहाँ एक्सरसाइज की जगह मिल जाए और एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर घास हो तो बेहतर है, नहीं तो आई एम गुड। ठीक है, अच्छा, तो इन लोगों ने उसको नहीं चेंज किया। ठीक है, अब उन्होंने कहा आई एम गुड ओवर हियर, और मेरे लिहाज से उनको उधर रहना चाहिए था। और बल्कि जो मियां नवाज शरीफ थे आए हैं ना, इनको उनके साथ 1-2 छोड़ के उधर ही रखना चाहिए था। लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, लेकिन एक दूसरे का गुफ्तगू करते रहते, एक गुफ्तगू भी करते हैं। हो सकता है कोई वहां पे कोई आपस में 2-4 और प्राइम मिनिस्टर साबिक हैं वो भी उनके ऊपर केस है, वैसे भी केस है, लेकिन ये वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। लेकिन अब मुझे समझ आई है कि उनको चेंज क्यों कर रहे हैं। वैसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ उनको पता था कि उस तरह की जगह पे नहीं रह सकते। तो अगर कप्तान उस तरह की जगह पे रह रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब एसी वाले कमरे में रह रहे हैं तो क्या नजर आएगा आपको? लोग तो सवाल पूछेंगे। तो आपका ख्याल है मियां नवाज शरीफ अटक जेल जाएंगे? हाँ जी, अटक जेल जाएंगे नवाज शरीफ साहब? नहीं, अटक जेल नहीं जाएंगे। इनको निकाला इसलिए कि उनको अच्छी जगह में, देखिए मियां नवाज अडयाला जेल दोनों होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल नहीं होंगे तो वो कम से कम अच्छी जगह पे, जहां पे बी क्लास या जहां पे अच्छी क्लास है, जहां पे उस तरह की जगह, तो वो कहेंगे देखिए अभी हमने खान साहब को भी तो उधर ही रखा हुआ है ना, तो इसलिए इनको भी रख दिया है। वरना उससे पहले अगर इमरान खान 8x8 पे जमीन पे चटाई पे सो रहा होता और ये एक एसी वाले कमरे में सो रहे होते, पलंग पे सो रहे होते, तो फिर लोग तो सवाल करते। लोग सवाल इसलिए करते कि लोगों को पता है कि लोग चाहते हैं उनका लीडर न डर हो, भाग के जाने वाला ना हो, उधर ही खड़ा रहे। अच्छा, वैसे डॉक्टर तारिक साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो करीब आ रही है उनकी वापसी, तो इस साइड से पीटीआई के लिए खासी सांसें जो है ना तवील होती जा रही हैं। पहले इनकी खवातीन को रिहाई मिल गई, उनकी जमानत हो गई, फिर अब इमरान खान साहब जो हैं उनके केसेस जो हैं वो ऐसे लगता है कि थोड़ी सी बेहतरी हो रही है, फिर बेगम साहिबा की उनकी जमानतें धड़ाधड़ हो रही हैं, अब इमरान खान साहब अडयाला जेल आ गए। तो वैसे पीटीआई का ख्याल ये है कि अडयाला जेल इसलिए आए हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आए तो उनको भी अडयाला जेल मिल जाए। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ने और हमारी पूरी पार्टी ने हमेशा चौधरी साहब अदालतों का एहतराम किया है, पाकिस्तान के कानून का एहतराम किया है। मियां साहब पाकिस्तान की अदालतों का और कानून का आज भी सामना करेंगे और हमारी जो लीगल टीम है, जो रेमेडी, जो जमानत, क्योंकि ये टेक्निकल या आप ये कहें कि ये एक लीगल फ्रेजेस होती हैं, वो तमाम की तमाम रेमेडीज जो अदालतें दे सकती हैं या हमें मिल सकती हैं पाकिस्तान के मरवजा लॉ ऑफ द लैंड के तहत, वो हम लेने की कोशिश करेंगे। अदालतें अगर देंगी, फाबे ना दिया, हम कानून का सामना करेंगे। ये इट गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा ना तो रंग भरने की जरूरत है, ना कोई ड्रामेबाजी की जरूरत है। किसी भी पार्टी है, थोड़ी सी पोजीशन बदल देते हैं, पोजीशन ये बदल देते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है और इमरान खान साहब लंदन बैठे हुए हैं और वो कन्विक्टेड हैं और वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो क्या आपकी गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि सीधे घर चले जाएं या फिर आपकी गवर्नमेंट पकड़ के उनको जेल? इमरान खान साहब बहुत सारे ऐसे मामलात में जब उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज थे, बहुत सारे और मुकदमात दर्ज थे, उन्हें ऐसी ऐसी जमानतें मिली हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में, और उन्हें उस तरह की जमानतें भी मिली हैं कि जो मुकदमात सामने हैं उनमें भी जमानत, जो मख्फी है उनमें भी जमानत, और आइंदा एक हफ्ते तक जो करेंगे उसमें भी जमानत। ऐसी कदर सुने आगे ये हुआ है ना इमरान खान साहब को, तो वो भी एक स्पेशल केस है। नवाज शरीफ साहब भी बड़े स्पेशल केस हैं, इनकी हर बार बहाल हो जाती है। जिन जेलों की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने ये सारी क्या तो बंद की सौतें बर्दाश्त की हुई हैं, अटक जेल में भी रहे हैं। इमरान खान साहब तो अटक किले में नहीं रहे, अटक किला में भी रहे हुए हैं और जेल में भी रहे, वो कराची जेल, लांडी जेल में रहे हुए हैं, वो कोट लखपत जेल रहे हैं, वो यहाँ पे अडयाला जेल रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये सारी, और हमेशा अदालतों से बाइज्जत बरी हुए हैं,
पता ये चला है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो गैर मुल्ज़िमाना थे सरफराज और वो ज़ाती की बुनियाद पे आपका ख्याल सरफराज भुट्टी साहब ने हद से तजावुज़ किया या उन्होंने सही ट्रू स्पिरिट ऑफ लॉ? मैं समझता हूं कि सरफराज भुट्टी साहब ने, कानून ये कहता है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। सरफराज भुट्टी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है जो गैर जरूरी था, गैर मंतकी था, और जो मैं बात कर रहा हूं कि लॉ ऑफ द लैंड उसी तक बात करते कि जनाब जो पाकिस्तान में कानून है उसका हम सामना करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब कभी ये नहीं कहते जनाब कि अदालतें कुछ और कह रही है, मैं कुछ और कर रहा हूं। आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में जब वापस आते हैं तो उस वक्त उन्हें पता था कि मैं जेल जाऊंगा, वो आए वापस, ठीक है, बेटी के साथ है जेल। सर इलेक्शन होने थे, अगर मियां साहब तो इलेक्शन आप ज्यादा हार जाते। अब सवाल ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक बयान दिया, आपको पता होगा कि बाहर बैठ के उन्होंने बयान दिया कि अगला जो इलेक्शन है उसमें अगर इमरान खान साहब ना भी हो तब भी इलेक्शन हो जाएंगे, मसला कोई नहीं है सारा। तो अब आपका क्या ख्याल है कि जो इमरान खान साहब से रिलेटेड उनका बयान था वो भी गैर जरूरी नहीं है? उनको ये इलेक्शन था, मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ थे उस वक्त? जेल में थे ना, इलेक्शन हो गया था। तो इमरान खान को उनसे बड़े लीडर तो नहीं है, अगर वो जेल में होंगे तो इलेक्शन हो जाएगा। ये कौन सी ऐसी अनहोनी बात है जो काकड़ साहब ने कर दी है? तो पाकिस्तान में होता रहा है। दूसरा इलेक्शन है, इसमें अगर मियां साहब जेल चले जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आप ये कहते हैं कि नहीं इमरान खान तो जेल में रहेंगे। मैंने आपको उन तमाम जेलों का बताया, उन तमाम कैदोबंद की सोबतों का बताया जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त की, और ना वो जेलों से घबराने वाले हैं, ना वो अदालती निज़ाम से घबराने वाले हैं या भागने वाले हैं। हम अपनी एक आईनी जंग है, कानूनी जंग है, वो लड़ेंगे और हम अब पाकिस्तान के कानून का सामना करेंगे और बड़ी खंदा पेशानी से करेंगे। नासिर भाई ये फरमाइएगा कि अब तो जाहिर है सारी पार्टीज को एतराज है निगरान हुकूमत पे, सबसे पहले PTI, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग। अब इसी निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने हैं, तो क्या ये सवाल नहीं है कि इलेक्शन तो पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गए कि जब बड़ी बड़ी पार्टीज ये कह रही हैं, तीनों पार्टीज बड़ी कह रही हैं कि ये लोग नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है और इनके इकदाम जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा जमहूरी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि निगरान जो हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी जो है, जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा करना, तदारुक करना, ये इनको सोचना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्द इंतखाबात होंगे इतने शफाफ इंतखाबात, जब पीपल्स पार्टी बात कर रही है कि बर वक्त इंतखाबात की जगह बात कर रहे थे और आइन के दायरे कार में रहते हुए हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन की डिमांड हम कर रहे हैं, तो एक जायज भी डिमांड है। और ये तमाम चीजें जब हम बात करते हैं तो हम इस चीज का जो है बखूबी इस चीज को हमें गौर करना चाहिए कि इंडिविजुअल्स की बात नहीं, शख्सियत की बात नहीं होती, ये मुल्क का मसला है। इस तरह के मुल्क में इक्तिसादी बहरान है, जो माशी बहरान है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है और जो मुश्किलात का सामना मिलते हैं, उन तमाम मुश्किलात से तभी बाहर निकला जा सकता है जब साफ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत कयाम में आए और पार्लियामेंट फाल बने और अपना कलीदी किरदार अदा करे। अच्छा, थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहा हूं, ये फरमाइएगा कि ये जो सरफराज भुट्टी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि वो ज़ाहिर मुजरिम है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें जहाज के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, और उसके बाद जो प्रेशर डाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर दाखिला पे और उसके बाद उन्हें अपना बयान तकरीबन वापस लेना पड़ गया, ये आप ठीक समझती हैं? बयान देना फिर नून लीग की तरफ से प्रेशर डालना? देखिए, सियासत में तो यही मामला चलते रहते हैं और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दुश्मन कल के दोस्त भी बनते हुए देखे जाते हैं। तो सियासत में सियासी बयानात जो है वो इस तरह के दिए जाते हैं, कभी कभार लाइमलाइट में आने के लिए, और कभी कभी ऐसे बयानात जो है वो सियासी तौर पे जो है वो आप देखते हैं कि हर तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट आ जाते हैं। आई थिंक उसको टैकल करना, उसको रिस्पॉन्ड करना PMLN का अपना राइट है कि वो इन बयानात को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करे, तो वो तो जाहिर बात है, हम किसी को रोक नहीं सकते। जो PTI का लगे लहजा था, हमने तो वो भी देखा कि 3.5 साल हमने बुकता, हुकूमत में रहते हुए हुकूमती जमात का रवैया हमने बुकता। हमने देखा जिस तरह उनके वज़रा जो है PTI के पार्लियामेंट में खड़े होकर और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि अगली बारी नाब में कौन जो है वो किसकी गिरफ्तारी होगी, और वैसे ही होता था हूबहू जैसे ये इनके वज़रा कहा करते थे PTI के। तो हमने तो वो वक्त भी देखा, लेकिन फिर हमने देख भी देखा कि PTI का मंतवी अंजाम क्या हुआ, किस महज पे जाके PTI जो है वो जाके
9 मई को अफसोसनाक वाकया पेश आया और उसके बाद पीटीआई कहाँ गई। लेकिन तो मैडम ये आपने कुछ उस सवाल का जवाब नहीं मामला- दिया जो मैं आपसे चाह रहा था। बहरहाल डॉक्टर हुमायूं साहब की तरफ जाने दें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपको फील हो रहा है कि कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को? वो जो पुराना जमाना था जिसमें आप चक्की के दोनों पार्टों के अंदर पिस रहे थे, अब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हवा के झोंके आने शुरू हुए। देखिए जॉय साहब, मैं इसको कैसे देखता हूँ? मैं ऐसे देखता हूँ कि पहले तो एक फर्क ये कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे ना, वो कन्विक्टेड थे और उनको हटा दिया गया था इलेक्शन के उससे, कन्विक्शन की बेसिस पे। कन्विक्शन सही हुई है गलत हुई है वो अलग बहस है, उस पर हम वो करेंगे। लेकिन एज ऑफ टुडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है कप्तान साहब, सर मैं अगर आप इजाजत दें, सिर्फ इजाजत दें, सरदार लतीफ खोसा साहब ने ज्वाइन किया, 2 सवाल उनसे करके मैं वापस आता हूं। खोसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये अडियाला जेल पहुंच गए हैं खान साहब और ये आपने बड़ी एफर्ट की और अब आप ये समझते हैं कि उनको बी क्लास वहां पे मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिलती तो क्या सूरत हाल होगी? सर देखिए, खान तो हालत में वो बिल्कुल सबर शुक्र करके वो तो बिल्कुल डटा हुआ है और अगर वो चाहेगा तो ठीक है, हम उसकी पिटीशन कर देंगे। उसका इस्तेहकाक है। एक तो ये है कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर गया है, यहाँ सजा याफ्ता नहीं है, सजा उसकी मुअत्तल हो चुकी। वो अडियाला जेल से, वो अटक जेल से इसीलिए मुंतकिल किया कि भाई वो तो केस, वो तो सजा खत्म हो गई, अब तो वो अंडर ट्रायल है साइफर केस में जो पिट्टी से माफज है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ कर दिया। देते हैं बी क्लास देते हैं, ठीक है, वगरना जो 25 करोड़ आवाम के साथ इस मुल्क में हो रहा है अगर खान के साथ होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा ये फरमाइए सर, आज वैसे खान साहब ने कहा था, जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मैं अटक के अंदर एडजस्ट हो गया हूं, अब मुझे अडियाला ना भेजा जाए? नहीं, उन्होंने ये इजहार किया था, लेकिन हमने चूंकि पहले ही वो दरखास्त दे रखी थी इसलिए बाहर गया, उनका ये इजहार जरूर था कि क्यों मुझे जेलों में शटल करते हो आप, मैं यहाँ भी ठीक मुतमैन हूँ। मुतमैन का मतलब ये है कि वो एक वॉकिंग स्पेस मिली हुई थी उन्हें, बाकी तो आपको पता ही है कि बारिश होती थी तो 2 दिन पानी मैट्रेस भी गीला हो जाता था और अंदर पानी भी खड़ा रहता था, और रात को जो शदीद किस्म की बत्तियां जलती थी, सारी पाकिस्तान का पतंगा वहां उनके कमरे में आ जाता था और दिन में मक्खियां होती थी। लेकिन उसने फिर भी ये शिकायत नहीं की किसी से भी कि मुझे जो है नींद नहीं आ रही, नींद नहीं करने दे रहे हैं। वो डटा हुआ है, वो कहता है मैंने पाकिस्तान के आवाम को आजादी उनको सही माने में दिला के रहना है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो इससे कोई सरोकार नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अडियाला जेल रखें या आप अटक जेल में रखें, या आप बी क्लास दें या बी क्लास न दें। लेकिन ये कम जरफी होगी अगर एक चीज का इस्तेहकाक है और हुक्म भी हो चुका है और फिर भी आप नहीं देते, तो जिस तरह से कोई आगे हो रहा है इस मुल्क का कि अदालतों के फैसलों को नहीं माना जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जा रहा, अदालत आलिया जो हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा है, तो बस से ठीक है। फिर इसी तरह अगर सरजमीन बेआईन बना दिया है पाकिस्तान को तो चलता है। अच्छा वैसे खोसा ये फरमाइएगा, ये जो इलेक्शन करीब आ रहा है तो यूं महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुश्किल वक्त है वो अब गुजर गया है और अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात? देखो बिल्कुल अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाए। अब देखे ना, अगर एक शख्स जो सजा याफ्ता है और मफरूर है, अदालत की मफरूर है, उसकी स्वागत के लिए किस अंदाज से लंदन में वहां जो है कितनी बड़ी बैठकें और नशिस्तें हो रही हैं और क्या क्या प्रोग्राम बन रहे हैं। अरे भाई करवा दो ना इलेक्शन, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि आपने जो आवाम पर अजाब ढाया है, आपको अपनी हरदिल अजीजी का पता चल जाएगा। इनको लाहौर से यानी जावेद चौधरी साहब अगर एक सीट मिल जाए, एक सीट भी मिल जाए ना लाहौर से, जो इनका डर समझते हैं, तो आप भी यहाँ है मैं भी यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल आपका सवालों का आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ को लाहौर से एक भी सीट नहीं मिलेगी? एक भी नहीं मिलेगी, ये लिख ले आज, एक भी नहीं मिलेगी। इसलिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, तशरीफ लाएंगे। ये भाई साहब जो भी उन्हें कह रहे हैं, ये 16 महीने से तो इनकी नवाज शरीफ ही की हुकूमत थी, माफ कीजिएगा, इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब ने ही भेजे थे बतौर वजीर खजाना के। जो अजाब इस मुल्क पर ढाया इस 16 महीने में और जो इसकी आज शाखसाना आप भुगत रहे हो, सारी कौम भुगत रही है, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं और तेल की लाइनें लगी हुई हैं, और जिस तरह से आपका सारा जो है अफरात ज़र है और अवाम जिस कस्म पुर्जी के आलम में है, गुर्बत की दहलीज में 10 करोड़ से ज्यादा लोग चले गए।
ये इनको लग पता जाएगा एक इलेक्शन की जरा शुरुआत तो होने। अच्छा खोसा ये फरमाइए, देखिए आप और एतजाज अहसन साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक दायमी ताल्लुक है, और अब जाहिर है पीटीआई के आप वकील भी हैं और इमरान खान साहब के साथ आपका एक राब्ता ताल्लुक भी है, तो आप इन दोनों पार्टीज को इकट्ठा क्यों नहीं बिठाते सर? देखिए मैं तो चाहता हूँ साहब, सच बात तो ये है, पाकिस्तानी एक कोई भी पाकिस्तानी मुहब्बे वतन उसकी यही ख्वाहिश होगी कि खुदारा ये नफरतों का जो है इसको खत्म करें और मिल बैठ जो है मुल्क की भलाई और अवाम की बहबूद के लिए सोचें। अवाम बेचारी रुल गई है, अब पावर पॉलिटिक्स में हो रही है, लगे हुए हैं सारे अपना पावर पॉलिटिक्स में, कोई एक शख्स को एलिमिनेट करने पर, एक पार्टी को जो है मुनहदिम करने पर लगा हुआ है, और कोई जो है वो जो अपना जिस अंदाज से भी है वो कोशिश कर रहा है कि वो इक़्तिदार में आए और इलेक्शन को मैनिपुलेट करे। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। हम बिल्कुल तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, इत्तेजाज भी तैयार है, लेकिन बात ये कि पीडीएम वाले कहें ना इमरान को तो चले हम बात कर सकते हैं, वो बाबा सलासल है इस वक्त, लेकिन ये जो माशाअल्लाह उधर सुप्रीमो जो बैठे हुए हैं और इधर जो है माशाअल्लाह बाकी लोग हैं पीडीएम के। वैसे तो खान साहब तैयार हो जाएंगे आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए या नून लीग के साथ बैठने के लिए या सबके साथ बैठने के लिए? देखिए खान ने कोई जाती तौर पर थोड़ा बैठना होता है, ये कमेटियां बनती हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि कमेटियां बिल्कुल बन के इनके जो है अकाबरीन ही बैठेंगे, वो खान ही मुतसबर होगा, लेकिन इसका अलावा चौधरी साहब हल नहीं है। इसके अलावा ये स्टेट ऑफ इम्पैसेज जो क्रिएट हो गई है, इसके अलावा कोई हल नहीं है कि ये आपस में मिल बैठकर अपने मामलात को ठीक करें, वगरना जो है फिर तो वरना फिर उन्हीं के हाथ में इक़्तिदार रहेगा जो चलाते आ रहे हैं, जो इक़्तिदार बनाते हैं, जो बिगाड़ते हैं, जो पार्टियों को खत्म करते हैं, पार्टियों को बनाते हैं, डेपुटेशन पर भेजते हैं, फिर डेपुटेशन से वापस बुला लेते हैं। तो ये तमाशा खेल तमाशा तभी खत्म होगा जब सियासतदान they have to learn to grow up यार। जब तक नहीं करेंगे मिल बैठकर आपस में अपने फैसले नहीं करेंगे तब तक फिर मुदाखलत होती रहेगी। फिर क्यों लोग रोते हैं, क्यों चीखते हैं, फिर तो यही होता रहेगा। आज ये इमरान खान अंदर है, कल आप देख लेगा कि ये जब केसेस खुलते हैं सारे नैब के तो फिर दोनों पार्टियां जो है वो भी बिल्कुल सही बात। खोसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, देखिए एक खोसा साहब ने अच्छी तजवीज़ दी है, उन्होंने कहा कि मिल बैठने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ने का, और वो मेरा ख्याल है शायद इमरान खान साहब को भी कायल कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कायल कर सकते हैं। तो आप एक ग्रैंड डायलॉग क्यों नहीं करते सर, मसला खत्म करें? पहली बात तो ये है कि खोसा साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने भी नवाज साहब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी वो कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड तो है, वैसे तो इमरान खान साहब क्या है? नहीं है, कन्विक्टेड नहीं। तोशाखाना केस में डॉक्टर साहब 3 साल की सजा नहीं हुई, खत्म हो गई, वो सेटिस्फाइड हो गया। हाई कोर्ट साहब सजा सस्पेंड हुई है, ऐसी दूसरी डॉक्टर सस्पेंड हो गई है ना, ये सस्पेंड हुई है मतलब कि आर्थिक रोक दी गई है, जमानत मिली, जमानत ले ली। दैट सेंटेंस इज देयर। ये पूछ लें चौधरी साहब से, पूछ लें किसी वकील को लाइन पे ले लें, दैट सेंटेंस इज देयर। केस चल रहा है, केस चल रहा है, अभी केस चल रहा है ना, तो यही है ना, केस चल रहा है, बट ही इज आल्सो कन्विक्टेड। अगर उन्हें कोई रियायत मिली है, जैसे कि हम जमानत की बात कर रहे हैं, अदालत ने दी है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी अगर अदालत से कोई रिलीफ मिलता है, जमानत मिलती है, तो वो विल मूव फॉरवर्ड। सिंपल बात मैं पहले भी कर चुका हूं, दोबारा कर दूं। वैसे ये हर प्राइम मिनिस्टर जेल क्यों जाता है? वैसे ये सिलसिला रुकना चाहिए। किस्मती की बात है ना। खोसा साहब से जाहिर है बड़े हैं, मैं बात करना चाह रहा था, आप ही की वसातत से कर, उनसे पूछ लेते हैं। उनसे पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया कि आपका देरीना पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उनसे पूछ लेते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो कन्विक्शन थी उसके बारे में भी जरा चंद शब्द जो है फरमा दें। वो उनकी क्लैरिटी है, वो ये कहते हैं गलत हुए हैं और वो गलत हुई है, चले 100%। मैं भी यही कहता हूँ, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, पहले तो जश्न मनाते थे, कोई जश्न नहीं मनाता था। ऐसी सजा के खिलाफ किसी ने जश्न मनाया तो गलत किया है। देखिए ये एक रिवायत होती है, भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद उसको डिफेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो लिहाजा बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला शामिल है जो मुतनाज़ा है, गैर मुनसिफाना है, और आगे आने वाले दिनों में मजीद आपको पता लग जाएगा। प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर ये है कि एक मुजरिम ख्वाह उसको सजा गलत ही दे दी गई हो, वो फिर जेल ही जाता है, जेल जाने के बाद अपील करके और अपील करके वही होगा, हम अदालतों से रुजू करेंगे, अदालतें
अपने जो भी उनके पास कोई रेमेडी है कह रही वो देगा कि तो हम आगे बढ़ेंगे। डोमेन ही नहीं है, अब ये आवाम फैसला करेंगे, नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला हमेशा वही होता है जो पाकिस्तान के आईन और कानून का फैसला होता है। ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ। मजीद कोई आगे आपने जो बात की है, इस बात की कि क्या इकट्ठे बैठना है या इकट्ठे बैठना चाहिए, बिल्कुल ये बात ठीक है कि मुल्क के हालात इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है। इस वक्त जो हम बार बार वो बात करते हैं ना, लफ्ज तो घिसा पिटा है, लेकिन वो घिसा पिटा नहीं है, वो बड़ा मानी खेज लफ्ज है। तमाम स्टेक होल्डर्स, एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, मैं तो अदलिया की भी बात करूंगा, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करूंगा, ये सारी स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठे हैं तो मुल्क आगे चलेगा। एक दूसरे की टांगें खींचने से और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने से मुल्क आगे नहीं चलेगा। मैं नाज़ भाई शामिल करके डॉक्टर साहब आप बताएं, आप पूछ लें, आप करें वो, क्योंकि खोसा साहब भी आपके वकील हैं, इसलिए जरा थोड़ा सा हम भी जरा बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। नाज़ भाई साहब देखें, वे आउट तो यही है कि आप इसी निगरान हुकूमत के दौरान ही सब लोग इकट्ठे बैठ के अगले इलेक्शन का फैसला कर लें। और मेरी इंफॉर्मेशन भी है और मेरी फीलिंग भी है कि इमरान खान साहब अब उसके लिए राजी हैं, वो तैयार हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ बढ़ाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बढ़ाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ शामिल कर लें, और अगर बाकी पार्टीज को भी शामिल करना चाहते हैं तो करके जो अगला इलेक्शन है उसके लिए एक लाहेमल बना लें, उससे मुल्क ठीक ठाक चलेगा, वैसे नहीं चल सके। देखिए जावेद चौधरी साहब, वही बात है कि सियासत में बहुत सारे जो ऐसे मोड़ आते हैं कि कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ औरों की गलतियों से सीखते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कहती हूँ कि पीटीआई वो जमात थी जिससे ना अपनी गलतियों से सीखा ना औरों की गलतियों से सीखा। और अब अगर वो समझते हैं कि डायलॉग की बात की तरफ बढ़ते हैं तो 3.5 साल जब उनकी हुकूमत थी तो जितनी पोलराइजेशन और हेट की पॉलिटिक्स पीटीआई ने बीच बोए, जितना माशरे के अंदर नफरत और इंतशार इन्होंने पैदा किया, तो उस इंतशार के नतीजे में होने वाले 9 मई का जो अफसोसनाक हमने मामला देखे, ये सारी चीजें भूली तो नहीं जा सकती। और उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या रहे कि आप अपने मुल्क को रियासत से आगे बढ़कर अगर इमरान खान को रेड लाइन कहेंगे और उसके ऊपर जाकर आग की सियासत करेंगे, इंतशार की सियासत करेंगे, तो ऐसे इंतशार और नफरत और हेट और वायलेंस की पॉलिटिक्स मैं समझती हूँ जो पीटीआई ने जो शक्ल अख्तियार कर ली वो बहुत ही खौफनाक है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या गुंजाइश बाकी रही? अब तो पार्टी है ही नहीं किसी जगह पे, तो पुरानी बातों को छोड़े ना जी, आगे चलें आप। क्यों जी डॉक्टर साहब जी, तो आगे किनके साथ चलें? आगे किनके साथ चलें? आगे उनके साथ चलें जिनकी वजह से मुल्क का दिन हालात पार्टी तो है ना जी, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ चलें, उनके साथ चलें, आगे उनके साथ चलें जो रवादारी की सियासत नहीं करते, जो बात तक करना किसी से पसंद नहीं करते, जिनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती थी तो वो मजाक उड़ाते थे, जिनसे जब बात की जाती थी पार्लियामेंट के अंदर तो वो शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, ऑपोजिशन की तरफ तो कभी रुक करके किसी ऑपोजिशन के लीडर को सलाम करना तक पसंद नहीं करते थे। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी माइंडसेट के साथ कैसे आप दो फॉरवर्ड तलाश करें एक ऐसी जमात? देखें, एक ही पीटीआई के पास एक ही ऑप्शन है कि हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लें, यही है। नहीं, और तो जाहिर है आपने भी लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, आपको भी फिर ही डायलॉग हो सकेगा ना। माफी तो उनको कौम से मांगनी चाहिए, माफी तो रियासत से मांगनी चाहिए, माफी तो उन शहदा से मांगनी, उनकी फैमिली से मांगनी चाहिए जो इन्होंने इंस्टॉलेशन से जलाया, जो इन्होंने तकलीफ पहुंचाई, जो इन्होंने रियासत की इज्जत को चैलेंज करने की कोशिश की, उनको तो माफी पूरी रियासत से मांगनी चाहिए। तो माफी की अगर बात है और जो वक्त साथ बैठ के टेबल पे बात करने का उस वक्त तो ये गालियां देने में मसरूफ है, तो मेरे ख्याल है बिल्कुल पॉलिटिक्स के सही बात अंदर डॉक्टर भाई साहब, एक तो मुझे महसूस होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, अब वे आउट क्या है आपके पास? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी में से आप किसकी बात कर रहे हैं। मतलब नाज बलोच साहब की एक अपनी सोच है, बाकी लोगों की अपनी सोच है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ऐसा मुझे नहीं पता ये इनके पर्सनल ख्यालात है या पार्टी का एक जनरल वो है, क्योंकि बाज लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो आप कह रहे वो है। लेकिन लेट्स कमिंग टू द पॉइंट, देखिए अभी हमने बात की थी स्टेक होल्डर्स की। मेरे लिहाज से जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ना इस मुल्क में, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं और जिनके हक पे हम डाका डालते हैं और जिसका बयानिया लेकर मियां नवाज शरीफ चले थे, वो है अवाम। अवाम स्टेक होल्डर है। और जब हम कहते हैं ना कि ये किसका मसला है या ये किसका फैसला है वगैरह, ये मसला अवाम का है क्योंकि अवाम ही पे सर ये
ये फैसला आवाम का ही होना चाहिए, उनके वोट को इज्जत देनी चाहिए और उनके वोट की कदर होनी चाहिए और उनके वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। वो जो वोट डाले उस वोट ये को फैसला उसी तरीके कैसे होगा कि चोरी नहीं हुई? ये फैसला मेरे लिहाज कैसे से, होगा कि आवाम ने वोट दी है? मेरे लिहाज से ये फैसला पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, उसके अलावा किसी और का स्टेक नहीं है। फिर आपको उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिनको आप हमेशा चोर कहते थे, डाकू कहते थे। देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स नून लीग वाले हमेशा पीपल्स पार्टी को बुरा कहते थे, आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे। अभी नाज साहिबा कह रही थी कि जो जितनी ज्यादा पोलराइजेशन है, मुझे तो वो पोलराइजेशन भी, मैं उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं था जिस वक्त एक पार्टी दूसरे को येलो टैक्सी कहकर कहती थी, कोई पोलराइजेशन थी। आपको पता है कौन कहता था? नून लीग वाले। ना शेख रशीद साहब कहते थे। शेख रशीद साहब उस वक्त नून लीग में होते थे ना, अब वो अपने ख्यालात के साथ आपकी पार्टी में। उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ कहते थे, वो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने FIR भी कटवाई थी, उस वक्त वो पीपल्स पार्टी में थे। देखिए हर एक ये कहता था, उसको आप छोड़ दें, लेकिन मैं बताता हूं कि उस वक्त बहुत ज्यादा पोलराइजेशन थी। अच्छा, अब हमें करना क्या है? देखिए वो आपने एक बात की थी ना कि इस वक्त हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सख्त है, तो मुझे एक वो सेइंग याद है, वो कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है? अच्छा, अभी होना क्या है? नंबर 1, देखिए पंजाब की इस वक्त हुकूमत गैर आईनी, KP की हुकूमत गैर आईनी, जो आपकी CCI के डिसीजन से गैर आईनी, नवंबर के बाद ये काकड़ साहब की हुकूमत गैर आईनी, जो इलेक्शंस डिले हो रहे गैर आईनी। आप मुझे बताएं इस पर पाकिस्तान में आईनी चीज चल क्या रही है? अच्छा, अभी रिसेंटली एक सवाल, एक चीज आखिर। अच्छा, अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब ने वो बात की है, जो साबका सेक्रेटरी थे डिफेंस थे, उन्होंने क्या कहा है? ठीक है, क्या कहा है? आपने उनका जो BBC को उन्होंने लिख के उन्होंने बेसिकली वही सारे बात की है जो अभी लतीफ खोसा साहब क्या कर गए। हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है, हमें ये जो नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस होती है ना, हमें इनसे बाहर निकलना होगा। हमें मेरे लिहाज से मैं आगे पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इसके लिए आपको माजी की गलतियों का एतराफ करना होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगेंगे, एतराफ करेंगे, फिर ही डायलॉग हो सकेगा। वैसे नहीं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे डॉक्टर माइन साहब देखें, आप अगर गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टम है पूरी दुनिया में, यही है कि आप अपनी गलतियों को एतराफ करें और फिर माजरत करें। माजरत करने के बाद फिर आप दुश्मन के साथ डायलॉग करें। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब को गलत गिरफ्तार किया गया था, मरियम नवाज साहिबा के साथ जेल के अंदर सलूक ठीक नहीं था, शाहिद खान अब्बासी के साथ बड़ी ज्यादती की गई, नवाज शरीफ को और इन सब को जो मुलायन किया गया, जब तक आप ये नहीं करेंगे बात में आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए आप बिल्कुल सही कहते हैं और मैं आपसे एग्री करता हूं। अच्छा, एक चीज है ये याद रखिए कि पूरी दुनिया में जैसे UK की नेशनल क्राइम एजेंसी है, ऐसे एक अनफॉर्चुनेटली हमारे एहतसाब के जो सिस्टम है ना वो बायस्ड है, वो टूल है, वो प्रॉपर एहतसाब नहीं है। लेकिन अगर नेशनल क्राइम एजेंसी जैसी कोई ऐसी चीज हो जो कि किसी को भी जो गलत काम कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त इदारा था, गलत इस्तेमाल हुआ है। नहीं देखिए तो उसके जो मारेंगे उसको गलत इस्तेमाल करेंगे। नैब की बात नहीं है, उसके अंदर जो लोग हैं वो उनकी बात करें ना। नैब तो एक अच्छा सिस्टम है, पहले FIA बनाया, मिसयूज हुआ, लेकिन मैं आपको ब्रांच बनी, मिसयूज हुआ, कौन मिसयूज कर रहे हैं? हम ही मिसयूज कर रहे हैं, कमीशन बना, गलत नैब हुआ, और अब आप क्राइम हम ही मिसयूज कर रहे हैं ना, हम ही। लेकिन अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूं। देखिए इस दुनिया में मुझे 2 मिसालें मिलती हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल की तरफ पहले जाता हूं, वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब उन्होंने फतह मक्का किया था, उन्होंने बजाय लोगों से बदले लेने के उन्होंने आम माफी दी थी, और उसके बाद 2018 में ये मौका था, ठीक है, बिल्कुल था, आप कर सकते थे, बिल्कुल था, नहीं किया, गलत किया। नंबर 2, उसके बाद हमें इस दुनिया में इसी सेंचुरी में हमें नेल्सन मंडेला के उसमें वो कहता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का ये मतलब नहीं आप सच बोले। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक लीडर आए अपनी गलती का मुझे लगता है कोई PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक से है क्योंकि इनके नजरियात का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मिसालें इतनी बड़ी बड़ी दे रहे हैं, मैं आपके बारे में भी ये कह सकता हूं, बड़ी बड़ी मिसालें दे रहे हैं, मैं आपके बारे में कर दे, कर दे। भाई आपकी जमात का मौकफ रहा है, कभी इमरान खान का मौकफ रहा है
4 साल में डॉक्टर साहब सिवाय लोगों को अंदर करने के, लोगों को नहीं, गालियां नहीं, देने सिवाय के, इन 4 बंदों लोगों पे बाकी कोई पर्चे केस करने नहीं के, है। बड़े बंदे थे। मौलाना तीन, साहब चार, पांच थे, उससे ज्यादा नहीं थे। ये 4-5 से ज्यादा नहीं थे। 4-5 से ज्यादा नहीं थे। पता है इनको 4-5 से मैं ज्यादा आपको नहीं थे। गिनवा सकता हूँ, अभी बैठे हुए गिनवा 4-5 से ज्यादा नहीं थे। सर क्या कर रहे हैं बहुत आप गिनना शुरू करें। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, मियां शवाज शरीफ, हमजा शवाज, मरियम नवाज। मरियम नवाज को तो नहीं ना, मरियम नवाज उनको तो छोड़े पहले छोड़े थे। और 10 केस इनके मैं पहले आपको थे, बता सकता हूँ। इनके पंजाब पहले में थे। बेशुमार केस है। इनके डॉक्टर पहले साहब, थे। आपको नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक से, आप पीटीआई को आप बिल्कुल उसे मैं तो ओरिजिनल ब्लॉक से हूँ, ऐसा करने दें, आप ऐसा करने दें। माफी और वो मिसालें दे रहे हैं। आपके लीडरशिप जो है डॉक्टर साहब, माजरत से, वो सिवाय बुग़्ज़ के, अनाद के, नफरत के, इमरान खान सर ये तो आप जितने पर्चे आप लोगों ने कराए हैं लोगों पे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक बात होना बताएं, वो चाहिए जो आप कह रहे हैं, होना वो चाहिए। मुझे एक बात बताएं, अभी बात करें डॉक्टर साहब, एक मिनट बाकी बात, ये जो बयानिए की बात आप कर रहे हैं ना, सॉरी, ये इकट्ठा बैठने की, अभी नाज बलो से आपने पूछा, बात ये है कि इमरान खान इस लेवल पे है ही नहीं। इज नॉट अ पॉलिटिशियन। जिस लेवल के वो अपने आप को समझते पार्टी हैं, है, इतनी बड़ी पार्टी है, पार्टी है। आज इलेक्शन मैं- करवाएंगे, जीत जाएंगे वो। देखें, हमेशा डॉक्टर साहब ने जो बात की ना मुफाहमत की, मैं उस पर यकीन रखता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने ना उस पर कभी यकीन किया ना आइंदा करेंगे। सकता है आप कर रहे हो, लिहाजा हो सकता है अब वो कर रहे हो। सर मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, तैयार नहीं होंगे ना, उनसे कोई बात करेगा। एक बात, दूसरी बात आपने की साहब ने क्या कहा है कि जनाब इज्जत नेल्सन मंडेला बनाए, दिल बड़ा तरह के लिए नहीं, अपना उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम संभाले नहीं जा रहे, स्टेक होल्डर बड़े है। हो गए। 22 करोड़ अवाम स्टेक होल्डर है, बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। मशवरा 22 करोड़ लोगों से तो नहीं होता ना, उनके नुमाइंदे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। जब वो बैठ के बात करते हैं तो बेसिकली अवाम की बात होती है। और अब जो डिलीवर करेगा, आप अवाम को एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, वही पार्टी सर्वाइव करेगी। तीसरी बात आपने कहा जी कि वोट की इज्जत होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। क्या ये 2018 के इलेक्शन में हुआ था? सर आगे चले 2013 में हुआ था। 2018 आखिरी बात सुने। अब तू मैं नहीं जाना चाहता। आखिरी बात सुने आप, अगले इलेक्शन को आपके बहुत सारे लोग मुतनाज़ा बनाने के चक्कर में हैं। मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि जितनी लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में तमाम सियासी जमातों को आप लोगों ने दी, इतनी आप लोगों को दी जाएगी। इतनी तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? ये क्या मतलब? जो 2018 में लेवल मतलब नाम देने वाली बात हुई कर रहे हैं, ये प्लान देखिए, ये कह रहे थे दी जाएगी, दैट मींस दे आर प्लानिंग फॉर दिस। आपको जितनी आप प्लानिंग उतनी आप देंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड। जैसा मैच आपने जीता था ऐसे कह रहे हैं हम जीत ले आएंगे। आ जाए उसी तरह ही आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। ये उसी तरह ही आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इतनी उसी तरह मैदान में तो आए, आपको बारिश करवा के जिताएंगे, आपको ये भी बारिश करवा दो। मैदान में तो आए। आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आप बेफिक्र आए तो सही, लड़ेंगे इंशाल्लाह। आए तो सही। नहीं, आप 2018 की तरह आपने मेरा ख्याल है आज डर साहब, तो फिर वो क्या आज लड़ना पोलिंग लड़ना स्टेशन का ऐलान हो गया है। आज उन्होंने बता दिया इलेक्शन कमीशन ने कि इतने 1000 पोलिंग स्टेशन बन रहे हैं, इतनी सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, आप तैयारी करें। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, सारी क्यादत उनके अंदर, प्रेसिडेंट उनके अंदर, चेयरमैन उनके अंदर, वाइस चेयरमैन तो मैंने इसीलिए कहा ना कि 2018 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए थी, इतनी इनको मिल जाएगी। तो हमने भी तो उस बात पार्लियामेंट में आए थे ना, ये भी आ गए कर रहे हैं सर। हम फिर भी जीतेंगे। ठीक है। हबीब अकरम साहब ने क्या अपने अभी प्रोग्राम में उन्होंने साहिवाल, ओकाड़ा और तीसरी कौन सी जगह थी, कसूर, इन 3 जगहों पे उन्होंने किया है। 60% तक लोगों ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ सर, ये इलेक्शन में पता लग जाएगा ना, ये तो इलेक्शन पता लग जाएगा। अवाम ने कहा है। साहब ये अपनी अपनी मर्जी का सर्वे, अपनी अपनी मर्जी के एंकर, अपनी अपनी मर्जी के तजज़िया होता है। आपको अच्छा लग रहा है, इलेक्शन में पता लग नहीं, आप कोई भी कर रहे हैं। वो कौन सा वक्त से पहले मुतनाज़ा ना बनाएं। उसने भी लिखा हुआ है 60% तो टर्नओवर नहीं है सर पाकिस्तान में। सही, इस दफा देख लेंगे। ये 80% कह दें, आप क्या कर सकते हैं? देख लेंगे। आप सोचिए, 90% गए, आप क्या कर सकते हैं? आपने कभी कहने दें गिलगित इन्हें। बल्तिस्तान में हुकूमत के खिलाफ किसी को जीते देखा है? आपने कभी लोकल बॉडीज में जो सबसे स्ट्रांग होल्ड है उसमें एक आम सा बंदा जिसका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, उसको सबसे स्ट्रांगेस्ट कैंडिडेट को 7000 वोटों से हराते देखा है? सर जी सियासत बदल गई है। सब जज्बाती हो गए। सर जी सियासत बदल गई है। गिलगित बल्तिस्तान में आप तब जीते थे जब आप पीटीआई की मरकज में हुकूमत थी। अभी जो जीते अभी भी आपकी हुकूमत है वहां पे नहीं है। अभी किसकी हुकूमत मुझे है? ब्रेक लेने पाकिस्तान दे, ब्रेक के बाद मुझे नाज बलोच साहबा की तरफ जाना, छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम
में दोबारा खुश आमदीद। नाज़िम भाई साहब, देखें जो आप पोलराइजेशन है वो आपके सामने है, और इस सारी पोलराइजेशन में अब नैब ने भी केस खोलने शुरू कर दिए हैं। इसहाक डार साहब का केस खुल गया, 10 तारीख को उन्हें बुलवा लिया गया है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपके जो असासे हैं वो आपकी आमदन से ज्यादा है। तो अब अगर इसहाक डार साहब का केस खुल जाता है, फिर दूसरे लोगों उधर शजील मेमन साहब का केस खुला हुआ है, तो और साथ साथ आप इलेक्शन भी की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, तो ये ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते करते ना फील्ड बचे ना लेवल बचे। देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर हुमायूं की कुछ बातों का भी जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बाज़ बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई की बातों में दहशतगर्दी में जो लोग मुलव्वस थे उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली और वाज़ेह मौक़िफ़ है। और दूसरी बात, आपने जहाँ तक, बल्कि मुझे तो डॉक्टर हुमायूं की बात पे, जिस तरह डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैरत कर रहे हैं, मुझे भी यही हैरत हो रही है कि क्या ये वाकई में पीटीआई की मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के मौक़िफ़ से तो बहुत ही अलग हट के बात कर रहे हैं। हो सकता है ये उनका जाती ख्याल हो, ये जाती तौर पर समझते हो कि जो है वो अवाम तस्लीम के साथ डायलॉग के थ्रू बात होनी चाहिए। किस तरह सियासत में तमाम सियासी जमातें डायलॉग की बात करती हैं, लेकिन पीटीआई ने तो कभी ऐसी रवि अख्तियार नहीं की। 3.5 सालों के अंदर सिर्फ सिवाय इंतकाम, डिविडेंड और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से और विच हंटिंग के ये भूल गए इन्होंने क्या किया। ईद की रात को लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, माजी को दफन करना पड़ेगा। अगर माजी की कब्र खुली रहेगी तो कहीं नहीं जा सकेगा मुल्क ये। लेकिन देखिए, नहीं देखिए, बात सियासतदान और सियासी जमात जो है उनकी स्ट्रगल दहशत के खिलाफ होती है। पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी जदोजहद की, हमने तो अपनी लीडरशिप की कुर्बानी दी है, हमारी लीडरशिप की शहादत हुई शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो हम तो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और किसी भी किस्म की वायलेंस के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई सियासी जमात ये समझती है, जो तब तक शायद सियासी थी लेकिन मैं उसको सियासी जमात तक नहीं इसलिए समझती कि जो कानून हाथ में लेकर और अपने जो है वो सियासी मामलात या अपने जो कानूनी मामलात हैं, अपने कानूनी मामलात से फरार हासिल करने के लिए कभी साइफर का एक ढोंग रचा दें, कभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन पैदा करें, और मुल्क का सोचने के बजाय अगर एक शख्सियत इमरान खान को लेकर अगर हेडलाइन बनाए तो मैं समझती हूँ मुनासिब रवैये नहीं है। इन रवैयों के खिलाफ डॉक्टर तारिक साहब मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। डॉक्टर साहब ये आप रुकिएगा, डॉक्टर साहब ये जो आपने फरमाया ना कि 2018 में जितना लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिला था उतना ही आप इनको देंगे, तो आपकी तो निगरान हुकूमत नहीं है, ये फैसला निगरान हुकूमत ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। आप कहां से लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? कतई तौर पे ये नहीं कहा कि हम देंगे, ना मैं या मेरी पार्टी इस पोजीशन में है कि हम इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड इनको ऑफर कर सकें, किसी और को ऑफर कर सकें। मैंने इनसे ये पूछा है कि हमारी लीडरशिप उस वक्त जेल में थी, लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त ये राजी थे, आपकी लीडरशिप अभी जेल में है, और अभी जो आपने बयान बताया काकड़ साहब का कि अगर ये जेल में और इलेक्शन हो जाते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होगी ना 2018 वाली, तो वो इनको अगर मिली वो उसमें तैयार है। मैं ये कह रहा हूं करना है, आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि बस इनकी क़यादत जो है इलेक्शन जेल में हो? बता रहा हूं कि इस वक्त वो जेल में मौजूद हैं। अगर इसी सिचुएशन के तहत इलेक्शन होते हैं अगले, तो फिर इनको कबूल है ना, उस इलेक्शन को मुतनाज़ा तो नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड अगर एक जैसी होती है तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे डॉक्टर साहब क्या हर्ज है? वैसे मैं एक सवाल, मेरे जेल में थे, इलेक्शन हो गया। एक सवाल, देखिए आप जैसे मर्जी कराते अब इलेक्शन कराए, सामने आए पता चल जाएगा, लेकिन मैं एक सवाल है, लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे पहले किसने नाम किया था? ये किसने कहा था कि 200 केस इनके ऊपर कर ले? ये किसने कहा था कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब वापस मुल्क नहीं आएंगे इलेक्शन नहीं होगा? ये किसने कहा था कि जब तक इमरान खान को कन्विक्ट नहीं करेंगे इलेक्शन नहीं होगा? ये किसने कहा था कि बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीजें होंगी? देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं गठजोड़, कहीं ना कहीं सारी चीजें हो रही हैं, ये उसी की कड़ियां हैं। और मैं आपको एक और बात देता हूं, मैं एक और बात, मैं इस बात पे बिल्कुल परेशान नहीं होगा, मैं इस बात में बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा, मैं इस बात में बिल्कुल मरियम नवाज हैरान नहीं होऊंगा कि ये सारा ड्रामा इसलिए सब कुछ बुला के किया जा रहा है कि और ये नैब के केसेस होंगे कि इनको वहां से क्लीन चिट ना मिल जाए। मैं इस पे भी मैं परेशान नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके लीडरशिप जो अगले 8 दिन में अगर कोई जुर्म किया तो उसकी भी जमानत देते हैं। ये दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुआ, आपको तो वो भी मिली हुई है।
आप क्या बातें कर रहे हैं? वक्त खत्म हो गया। जब केसेस छुपा के रखेंगे तो यही होगा ना। हमारे साथी इमरान साहब अपने घर वापस पहुंच गए हैं। मैं उनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, इमरान रियाज साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। लेकिन हमने 28 अगस्त को एक पेशीनगोई की थी कि इमरान रियाज साहब की रिहाई अनकरीब होने वाली है, और उसकी जो वजह है वो बड़ी दिलचस्प वजह बताई थी कि एक ऐसे शख्स ने उनकी सिफारिश की है कि जिनके वो हमेशा खिलाफ थे। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आखिर में आप वो क्लिप मुलाजा कर लें ताकि इससे तारीख को राइट ट्रैक पे रखा जा सके। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। एक खुशखबरी ये निकली है कि वो मियां नवाज शरीफ जिनके ऊपर वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे, जिनको हमेशा उन्होंने अपने वीलॉग्स में, अपने प्रोग्राम में, जिनको हमेशा रगेदा है, जिनकी हमेशा मुखालफत की है, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले इमरान रियाज के लिए बहुत बड़ी जगह पे एक बाकायदा एहतजाज भी किया है और रिक्वेस्ट भी की है कि इमरान रियाज अगर किसी सरकारी महकमे के पास है तो उसे बाकायदा अदालत में पेश किया जाए, और अगर उसने कोई जुर्म किया है तो फिर उसका ट्रायल होना चाहिए, लेकिन उसे मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा इमरान रियाज का नाम लिया और इमरान रियाज की सिफारिश की, और उसके बाद कुछ हलजुल मुझे महसूस हो रही है, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इमरान रियाज साहब अनकरीब रिहा हो जाए।